साहब खुद कह रहे हैं 300 साल के बाद सारा कूड़ कबाड़ शुरू हो जाना है। मिर्ज़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक झूठ बांधा और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं कि 300 साल के बाद सब कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत। दुनिया जहान की किसी किताब में ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस भी ऐसी मौजूद नहीं है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हो कि 300 साल के बाद सब कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ये किज़्ब बयानी और झूठ गढ़ के इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ मंसूब किया है। और ना ये ऐसी बात हो सकती है। जिस हदीस को बुनियाद बना के आगे इसने झूठी बात अटैच की है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में उसके मुतअद्दिद तुरुक मौजूद हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर उन्नास करनी, सबसे बेहतर लोग मेरे ज़माने के हैं, फिर वो जो उनके साथ मिले, फिर वो जो उनके साथ मिले। इस हदीस का ये मतलब है ही नहीं है कि 300 साल के बाद जो है वो सारे का सारा कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा। ये मतलब है इस हदीस का। अगर ये मतलब है कि 300 साल के बाद सब का सब कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा, तो उस कूड़ कबाड़ में तुम भी आते हो, उस झूठे लोगों में तुम खुद पहले आते हो कि 300 साल के बाद सब कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा। इस हदीस का मतलब यह है ही नहीं है। हाँ, यह है कि इन अदवार के बाद झूठे लोग पैदा होंगे, बहुत ज़्यादा लोग होंगे। अब यह देखना है कि इस हदीस का सही मतलब क्या है। अब सिर्फ ये, चूंकि ये बात इसने झूठी क्यों की है, बात झूठी इसलिए की है ताकि जो उम्मत के औलिया अल्लाह असलाफ़ उम्मत हैं और सालेहीन उम्मत, जिनको लोग मानते हैं, जिनको लोग जो है ना वो फॉलो करते हैं, किसी ना किसी तरीके से लोगों को उनसे बरगश्ता किया जाए और उनसे तोड़ा जाए। अब हम देखते हैं इस हदीस को और इस हदीस के सही मफहूम को। अगर तो इस हदीस का यही मफहूम है कि 300 साल के बाद सब कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा और 300 साल के अंदर जो कुछ वो सारा कुछ सही है, तो ये तो बात बिल्कुल 100% गलत है। वो इसलिए कि जितने फितने, जितनी गुमराहियाँ, मेन बड़े बड़े गुमराह फिरके पैदा हुए हैं, आया हम उनको देखते हैं वो 300 साल के बाद पैदा हुए हैं या 300 साल से पहले पैदा हुए हैं। खारजी, राफजी, कदरिया, मुजस्समा, मोतज़िला, ये सारे के सारे फिरके 300 साल के अंदर, जितने मुसलमानों में लड़ाइयाँ हुई, जितनी जंगें हुई, हज़ारों मुसलमान उसमें शहीद हुए, कत्ल हुए, वो 300 साल के बाद हुए, 300 साल से पहले हुई, 300 साल से पहले हुई। जितनी झूठी हदीसें गढ़ने का कारोबार किया गया, जितनी जाली रिवायतें जमा करने का कारोबार किया गया, वो 300 साल के बाद हुआ या 300 साल से पहले हुआ? 300 साल के अंदर हुआ है। और जितने इस तरह के लोग हैं, गुमराह किस्म के फिरके पैदा हुए हैं, वो 300 साल के अंदर पैदा हुए। ये हदीस का मतलब ही नहीं है, बल्कि इस हदीस को दूसरी हदीस के साथ मिला के उसका मफहूम वाज़ेह होगा। सही मुस्लिम में 985 नंबर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैर सुफूफ रिजाल अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों की सबसे बेहतर सफ़ पहली है, व शर्रुहा आखिरुहा, और उसका शर जो है वो आखिरी है। अब यहाँ ये याद रहे कि खैर और शर ये दोनों इसमें तफजील के सीगे हैं, और इसमें तफजील में मस्तरी माना दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा होता है। खैर असल में आखियारू और शर असल में अशयारू था, यानी खैर का मतलब होता है सबसे बेहतर और शर का मतलब है सबसे बुरा। अब अगर इस हदीस को इन अल्फाज के माने के मुताबिक देखते हो तो माना, लफ्जी माना ये बनेगा कि सबसे बेहतर सफ़ पहली और सबसे शर वाली सफ़ आखिरी सफ़ है। तो क्या इसका मफहूम ये निकालोगे कि आखिरी सफ़ में जो लोग खड़े होंगे उनको शर मिलेगा, उनको बुराई मिलेगी और वो गुनाहगार होंगे? ये मतलब ही नहीं है। मतलब ये है, इस हदीस का मंशा और मफहूम ये है कि सबसे बेहतर सफ़ पहली, यानी जो लोग पहली सफ़ में खड़े होंगे उनको भलाई ज़्यादा मिलेगी, उनको खैर ज़्यादा मिलेगी, और इस तरीके से जो पीछे आते चले जाएंगे, सबसे आखिर में खड़े होंगे, सबसे आखिर में सफ़ में खड़े होने वालों को पहलों की बनिस्बत खैर कम मिलेगी। वो खैर में कम होंगे, ना ये कि वो गुनाह में होंगे या बुराई में होंगे। अब ये जो हदीस है खैर ना से करने वाली, अब खैर का जो कलिमा इस्तेमाल हुआ हदीस में, तो ये खैर अखयरू है। माना यह है कि सब ज़मानों से बेहतर, सब लोगों से बेहतर मेरे दौर के लोग हैं, फिर वो जो उनके साथ मिले हुए हैं, फिर वो जो उनके साथ मिले हुए हैं। ये मतलब नहीं है कि बाद वाले जो हैं वो सारे के सारे शर हैं या वो सारे के सारे जो है ना वो खैर से महरूम हैं, ये मतलब ही नहीं है।
कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरियत लिन्नास, जो लोगों के लिए निकाली गई। सूरह आल इमरान आयत नंबर 110। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने उम्मत की खैरियत और भलाई को बयान फरमाया। जामे तिरमिज़ी में 2869 नंबर हदीस है। इरशाद फरमाया, मासालु उम्मती मासालुल मतर, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की तरह है। ला युदरा अव्वलहु खैर अम आखिरहु, कोई जान नहीं सकता कि उसका अव्वल बेहतर है या उसका आखिर बेहतर है। अव्वलहु खैर अम आखिरहु, उसका अव्वल खैर है या आखिर खैर है, उनमें से कौन सा खैर है कोई जान नहीं सकता। अब इस हदीस का मतलब क्या है? मुहद्दिसीन की शुरुआत उठाकर देख लो। मुहद्दिसीन ने इसका मतलब ये लिखा है कि जिस तरह बारिश का हर कतरा नाफे और खैर होता है, इसी तरह उम्मत जो है वो सारी की सारी खैर है, उसका अव्वल भी खैर है, उसका आखिर भी खैर है। अब ये कहना कि 300 साल के बाद सब कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा, एक तो ना तो हदीस की मुराद मफहूम ये है, और दूसरा झूठी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ मिर्ज़ा ने मंसूब की है। अगर कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा 300 साल के बाद सब, तो उस हिसाब में तुम भी कूड़ कबाड़ी हो, उस हिसाब में तुम भी झूठे शख्स हो, तो इसके मुताबिक तो तुम खुद उसकी गिरफ्त में आते हो। यह हदीस का मतलब ही नहीं है। और बाकी रह गई बात यह कि 300 साल की, ना तो हदीस में 300 साल की कोई इस तरह की जिक्र मज़कूर है। और अगर हम इस रिवायत के बाकी तुरुक को देखते हैं तो सही मुस्लिम में 6468 नंबर जो हदीस है उसमें, और 6475 नंबर हदीस, 6475 नंबर हदीस में, तो इसी हदीस के जो रावी हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो खुद बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना खैरकुम करनी, बेशक तुम में बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो जो उनके साथ मिले, फिर वो जो उनके साथ मिले, फिर वो जो उनके साथ मिले। इस हदीस में 4 तबक़ात का जिक्र है, यानी सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन और तबा तबा ताबीन, 4 का जिक्र है। वो तो फिर 300 साल से तुम्हारे बनाए हुए 300 साल से ऊपर चले जाएंगे। और इसी तरह सही मुस्लिम की 6468 नंबर हदीस में 4 तबक़ात का जिक्र है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की खैरियत और क़यामत तक अपनी उम्मत के हक़ पर रहने की वाज़ेह सही अहादीस, सही बुखारी मुस्लिम में जो हुजूर की मौजूद हैं वो बयान फरमाई है। सही बुखारी में 7312 नंबर हदीस है और 7460, और सही बुखारी में तकरीबन 6-7 से के करीब मकामात पे यह हदीस मौजूद है। और सही मुस्लिम में यह हदीस 4950 नंबर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, मैं सही बुखारी का लफ्ज़ पढ़ता हूँ, वलन यज़ाल अम्रु हाज़िल उम्मति मुस्तक़ीमा, मेरी उम्मत का ये मामला हमेशा कायम रहेगा, मुस्तकीम रहेगा, हत्ता तक़ूम अस्साअ, हत्ता कि क़यामत कायम हो जाए। क़यामत कायम होने तक मेरी उम्मत का मामला हमेशा दुरुस्तगी पर और जो है मुस्तकीम रहेगा। और ये कह रहा है कि 300 साल के बाद सब कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा। ये क्यों कहता है? ये कहता है ताकि उम्मत के लोग जिन औलिया, जिन उलमा, जिन मुहद्दिसीन के साथ अपनी वाबस्तगी रखते हैं, उनसे मोहब्बत और प्यार करते हैं, उनसे दूर हो जाएं। और बस मैं जो ना वो राग अलापूँ और डुगडुगी बजाऊँ, बस मेरी डुगडुगी के पीछे लग जाएं। सिर्फ मकसद ये है। अगर 300 साल के बाद सब कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा तो जितने मुहद्दिसीन, आइमा और फुक़हा और जितने उलमा आए हैं 300 साल के बाद, वो सब कूड़ कबाड़। इमाम बैकी की दलाइल नबुव्वा नऊज़ बिल्लाह कूड़ कबाड़ होगी। इमाम बैकी की शोबुल ईमान, सुनन कुबरा बैकी, मुसद्दरक हाकिम, तबरानी की जितनी किताबें, तबरानी सगीर, कबीर, मजमा ज़वाइद, मुस्तवा, ये सारी नऊज़ बिल्लाह कूड़ कबाड़ साबित होंगी। अल अयाज़ु बिल्लाहि ताला। हदीस का ना ये मतलब है और ना दुनिया में कोई ऐसी हदीस मौजूद है कि जिसमें ये हो कि 300 साल के बाद सब कूड़ कबाड़ शुरू होगा, नाउज़ बिल्लाह ताला। और बार बार ये शाह वलीउल्लाह साहब को कई मकामात पर उनका हवाला पेश करता है। उनकी इज़ालतुल खफ़ाई उठा के देख लो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली ने इसी हदीस की जो खैरुन नास करनी वाली हदीस है, इस हदीस की तशरीह करते हुए क्या लिखा है? उन्होंने अहादीस और दीगर रिवायात को जमा करके वो कहते हैं इस कर्न से मुराद क्या है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह को देखो, शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं करने अव्वल से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से लेकर विसाल अक़दस तक का कर्न है। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत से लेकर हज़रत सैयदना उस्मान गनी सैयदना उमर फ़ारूक की शहादत तक दूसरा कर्न है, और सैयदना उस्मान गनी की शहादत तक तीसरा कर्न है। 3 कर्न यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। तुम 300 साल की बात कर रहे हो और शाह वलीउल्लाह के हवाले तुम देते हो। इज़ालतुल खफ़ा अन खिलाफत खुलफा, ज़रा उठाओ पहली जिल्द, उसमें तो शाह वलीउल्लाह ने यह लिखा है कि 3 कर्न ये हैं।
अब ये बात ही मानो शाह वली अल्लाह की, वो तो 3 कर्न कहते हैं उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत तक 3 कर्न मुकम्मल हो गए और उसके बाद उम्मत में फितने और उसके बाद उम्मत में जो है वो खराबियां पैदा होनी शुरू होगी। शाह वली अल्लाह लिख रहे हैं। और फिर कहता कि 300 साल के अंदर अंदर जो बाबे हम उनको मानते हैं, उनको तुम क्या मानते हो? इब्न सीरीन रहमतुल्लाह को लानती तुमने कहा हुआ है, इमाम इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह को नासबी तुमने कहा हुआ है, और फिर उन पर तुम लानते करते हो। फिर तुमने ये अपने मुकदमा सही मुस्लिम बयान करते हो, तुमने रिवायत नंबर 30 के तहत ये कहा है। अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद कहते हैं कि मेरे वालिद बयान करते हैं कि मदीना में 100 लोग ऐसे थे कि अहले इल्म जिनसे हदीसें नहीं लेते थे। अब उसकी का तबसरा उस पर करते मिर्ज़ा खुद बयान करता है, कहता कि वो 100 ताबीन मदीना में ऐसे थे जिनसे मुहद्दिसीन हदीसें नहीं लेते थे क्योंकि वो चुड्डू थे। 100 लोग, अब ये सुनिए बात, 100 ऐसे लोगों को पाया जिन लोगों पर, उन ताबीन पर तमाम मदीने वाले लोग मुत्तफिक थे कि ये बड़े नेक लोग हैं, और इस पर भी मुत्तफिक थे कि इनकी हदीस कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि चुड्डू ने। कितनी सूकियन और बाजारी जबान तुमने उन ताबीन के बारे में इस्तेमाल की, और फिर कहते हो ताबीन जो है वो 300 साल से पहले जो सारे वो खैर पर थे। ये मतलब है हदीस का, और ना इस कौल का ये मतलब है कि उनसे हदीस नहीं लेते थे। हदीस देखें, हदीस एक बाकायदा मुहद्दिसीन की फील्ड है, वो अपनी फील्ड के मुताबिक उस बंदे से रिवायत लेते थे जो उसका अहल होता था। अब एक बंदा आलिम भी है, फाजिल है, मुत्तकी है, परहेजगार है और शब जिंदादार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको किसी ऐसे मनसब पे खड़ा कर दिया जाए जो जिस मनसब की उसमें शरायत नहीं पाई जाती। मसलन आलिम फाजिल है लेकिन काजी की शरायत उसमें नहीं पाई जाती, तो क्या उसको काजी बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे। अब हदीस के अदा का और हदीस लेने का जो मामला है ये भी बड़ा एक हसास इशू है। तो मुहद्दिसीन ऐसे ताबईन से जो हदीस का शुगल नहीं रखते थे, रिवायत हदीस में महारत नहीं रखते थे, उनसे हदीसें नहीं लेते थे। इसका यह कब मतलब निकला कि नऊज़ बिल्लाह ताला वो चुड्डू थे, अल अयाज़ु बिल्लाह ताला। उन ताबीन के बारे में तुमने ये कमेंट्स दिए हुए हैं, और फिर कहते हो 300 साल के बाद जो ना वो सब कूड़ कबाड़ शुरू होगा। हम तो 300 साल से पहले को मानते हैं। कैसे मानते हो? लानते तुम उन पर करते हो, और फिर 300 साल के बाद जो कुछ चीज़ें हुई हैं, सही मुस्लिम का मुकदमा उठाकर देख लें, 300 साल से पहले जो है क्या झूठी रिवायतें नहीं गढ़ी गई? 300 साल से पहले फितने और उम्मत पे कितनी खराबियां पैदा हुई। तो ये सारी चीज़ें जो ना वो कुतुब अहादीस में मौजूद है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही इब्न हिब्बान में 647 नंबर, अना औलन नास बिल मुत्तकून मन कानू है सुकानू। हुजूर फरमाते हैं कि मैं मुत्तकीन मेरे सबसे ज़्यादा करीब हैं, जो मुत्तकीन हैं, मन कानू जो भी हो, वह है सुकानू और जैसे भी हों वो मेरे करीब हैं। वो पहले दौर के हों, बाद वाले दौर के हों, सारी उम्मत के जो भी मुत्तकीन हैं, परहेजगार लोग हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के करीब हैं। तो ये बेहम्द ताला अहादीस जो हैं वो बताती हैं। और फिर अगर बात करें शर की, तो क्या शर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर में पैदा नहीं हुआ था? ये खारजी, राफजी, मुशब्बिहा, जितने फ़िरके, मुजस्समा, मोतज़िला वगैरह, कदरिया वगैरह सहाबा के दौर में नहीं थे। और फिर जिस वक़्त हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने कुछ लोगों ने आके शिकायत की, सही बुखारी में 7068 नंबर और जामे तिरमिज़ी में 2206 नंबर हदीस है, आके शिकायत की हज्जाज बिन यूसुफ की हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सब्र करो, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खुद सुना है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यअती अलैकुम ज़मानुन इल्ला लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु। और जामे तिरमिज़ी में लफ्ज़ ये है कि मा मिन आमिन इल्ला लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु, कि जो भी आने वाला साल है, हर आने वाला साल पहले से उसमें शर ज़्यादा होगा, उसमें शर ज़्यादा होगा। ये तो साहबा अपने दौर के बारे में कह रहे हैं कि हमारे दौर में जो ना वो शर पैदा हो गया। हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो साहबा किराम के दौर में नहीं था। तो मतलब ये नहीं हदीस का, मतलब ये है हदीस का कि जो पहले दौर के लोग हैं वो बाद वाली उम्मत से खैर में हैं, और उनके दौर में खैर ज़्यादा, शर कम था, और अब जो है वो बाद में जो है वो शर ज़्यादा और खैर कम हो गया।